अकोला में स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा शेगांव में एक सर्राफा व्यापारी को चोरी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद अप्राकृतिक प्रताड़ना और सर्राफा व्यापारी के पैरों पर खौलता पानी डालने के गंभीर मामले में पुलिसकर्मियों को बर्खास्त और डिमोशन किया गया। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। शेगांव के एक सराफा व्यापारी को अकोला पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा के तत्कालीन अधिकारी नितिन चौहान, शक्ति कांबले, संदीप कटकर सहित कुछ कर्मचारियों ने व्यापारी से चोरी का सोना खरीदने के संदेह में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर्मियों ने फिरियादी सराफा व्यापारी से पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक प्रताड़ना और अमानवीय यातना दी थी। इस मामले में शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। इसमें दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था। साथ ही पुलिस अधिकारी का डिमोशन भी किया गया था। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब इस मामले में अब विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने जांच को सीआईडी को सौंप दिया है। बुल्ढाना पुलिस ने शहर के 12 घरों में चोरी की वारदातों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कोऑपरेटिव संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक और सोना खरीदने वाला सर्राफा व्यवसायी शामिल है। इन आरोपियों के पास से चोरी का सोना चांदी जब्त किया गया है, जबकि इस मामले में कई अन्य आरोपी फरार हैं। बुल्ढाना शहर में 2021 से अब तक घरों में चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। चोरी के इन मामलों की जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बुल्ढाना शहर थाने की अपराध शाखा की टीम को सूचना मिली कि घर में चोरी करने में बुल्ढाना के जौहर नगर निवासी सैयद आदिल शामिल है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब सैयद आदिल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उसने और अपने साथी सैयद शेख समद उर्फ राजू बागवान और जालना जिले के भोकरदन के शेख बबलू के साथ मिलकर चोरी करने की बात स्वीकार की। खास बात यह है, चोरी के बाद सोने चांदी के जेवरात ये सभी बुल्ढाना स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी में गिरवी देते थे। आगे की जांच में पता चला कि इस कोऑपरेटिव संस्था में चोरी की गिरवी रखने से संबंधित 17 बार लेन देन हुए थे और संस्था के अध्यक्ष अभय चोपड़ा और प्रबंधक गणेश सोनू चोर सैयद शकील के गिरोह से चुराए गए सोने के गहनों को अपने संस्था में गिरवी रखकर उन्हें भुगतान कर देते थे। इतना ही नहीं बल्कि एसएस सराफा दुकान के सराफा व्यापारी परेश विस्पुते को सोना भी बेचते थे। इसीलिए इस मामले में कोऑपरेटिव संस्था के अध्यक्ष अभय चोपड़ा और प्रबंधक गणेश सोनोने समेत सराफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी का सोना और चांदी भी जब्त किया है, जबकि इस मामले में शातिर चोर सैयद आदिल के अन्य साथी फरार है, उनकी भी तलाश की जा रही है। पोलीस स्टेशनने जे डिटेक्शन केलेलं आहे चांगल्या पद्धतीने त्यांचं अभिनंदन करायला मी इथे आलेलो आहे। आता आपल्याला ॲडिशनल साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अत्यंत चांगल्या प्रकारे शिताफीने त्यांनी हे डिटेक्शन केलेलं आहे। याच्यामधले जे 4 आरोपी होते त्यातला जो एक आरोपी सापडला आम्हाला तो आणि बाकीचे इतर काही आरोपी हे जालनाचे आहेत, काही बुलढाण्याचे आहेत, अशी यांची एकत्रित टोळी आहे। त्या टोळीने हे केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये रिकव्हरी करणे हे थोडंसं आमच्यासाठी ट्रिकी होतं। त्यामुळे संशय बळवल्यानंतर आम्ही त्यांना सर्वांना ताब्यात घेतलेलं आहे। 3 आरोपी अद्याप अटक होणं बाकी आहे। याच्यामधले 3 आरोपी अटक झाल्यानंतर बुलढाणा शहर आणि बोराखेड़ी आणि इतर परिसरातले सुद्धा गुन्हे त्याच्यामध्ये डिटेक्ट होतील असं वाटतंय। अकोला जिले में सितंबर-अक्टूबर के महीने में अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 54 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अकोला जिले में सितंबर महीने में 23,851.7 हेक्टेयर और अक्टूबर में 10,493.9 हेक्टेयर में फसल खराब हुई है। इस साल जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जोरदार बारिश हुई थी, जबकि मॉनसून के वापसी के दौरान भी जोरदार बारिश के कारण खेती को काफी नुकसान हुआ है। इस बार सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसीलिए इस साल कृषि उत्पादकों के उत्पादन में कमी आई है। जिले में अतिवृष्टि से हुई फसल नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार की ओर से 54 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अकोला उप क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में हंगामा की घटना के निषेध में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। अकोला के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे के कार्यालय में एक व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर रही थी, तभी शमशेर नाम का एक शख्स वहां पहुंचा और बहस करने लगा। इसके बाद उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पर फाइल फेंक कर गाली गलौज की।
आरोपी यही नहीं रुका बल्कि दुतोंडे को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शमशेर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन इस घटना के निषेध में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा ट्रेनों की सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि अब ट्रेन सेवा सामान्य हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी ट्रेनों को सही जगह स्टॉपेज नहीं दिया गया है। अकोला में ऐसे ही 3 ट्रेन के नहीं रुकने से नियमित यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट कम होने के बाद कई ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों का दर्जा देकर शुरू किया गया है और कुछ नियमित ट्रेनों को भी शुरू किया गया है, लेकिन कोरोना काल से पहले की ट्रेनों की सुविधा अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। अकोला रेलवे स्टेशन से जाने वाली 3 ट्रेनों का अकोला स्टेशन पर कोई स्टॉपेज नहीं है, जिससे नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए यात्री संघ की मांग है कि इन ट्रेनों को कोरोना काल से पहले की तरह अकोला स्टेशन पर ही रोका जाए। गांधीग्राम पूरी एक्सप्रेस, पूरी सूरत एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अकोला रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। ये तीनों ट्रेनें कोरोना काल से पहले अकोला रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन अब ये तीनों ट्रेनें अकोला रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला शहर के सिविल लाइंस पुलिस थाना अंतर्गत जान पहचान का फायदा उठाकर 3 युवकों ने 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुराचार किया। दोनों लड़कियों के कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर युवकों ने ये कृत्य किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अपना जन्मदिन मनाने के बाद दोनों लड़कियां अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में इन दोनों को एक परिचित युवक मिला, जिसने कहा कि मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। परिचित होने के कारण दोनों लड़कियां उस युवक की गाड़ी पर बैठ गई। युवक दोनों को सिविल लाइन स्थित एक घर में ले गया, जहां पहले से 2 युवक बैठे थे। दोनों युवकों ने लड़कियों को चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लड़कियों को नशा चढ़ गया, जिसका फायदा उठाकर तीनों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपियों को धर दबोचा। आगे की जांच पुलिस कर रही है। रविवार को अकोला जिले में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के 266 ग्राम पंचायतों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। अकोला जिले के 266 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हो रहा है। 266 सरपंच और 207 सदस्य के लिए ग्रामीण अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 4 सरपंच बिन विरोध चुने गए हैं, जबकि 4 के लिए किसी ने उम्मीदवारी दाखिल नहीं की है। बाकी बचे 258 सरपंच पद के लिए 936 उम्मीदवार मैदान में हैं। अकोला जिले के 832 मतदान केंद्र पर चुनाव होगा। इनमें से 169 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव के दौरान 3876 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 4293 मतदान अधिकारी और कर्मचारी मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। बुल्ढाना जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जोरदार उत्साह है। जिले में 279 ग्राम पंचायत के लिए इस बार चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 851 केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। बुल्ढाना जिले में इस बार 279 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। इनमें से 17 ग्राम पंचायत में पहले ही निर्विरोध चुनाव का निर्णय लिया गया है, जिससे अब इन 17 ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत के लिए रविवार को मतदाता वोट डालेंगे। जिले में 851 केंद्र में 1433 ईवीएम की व्यवस्था की गई है। जिले में मतदान करने के लिए 5957 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारी कर ली है। शनिवार को पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। अकोला जिले में पिछले 8 दिनों में राष्ट्रीय महामार्ग पर दोपहिया वाहनों से सफर कर रहे कई लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हो चुके हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। ठंड के मौसम में लोग बड़े शौक से पतंगबाजी करते हैं। खासकर मकर संक्रांति के दौरान तो पतंगबाजी का चलन है, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी नायलॉन मांझे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। अकोला जिले में पिछले कुछ दिनों से कई लोग नायलॉन मांझे की चपेट में आकर जख्मी हुए हैं। ऐसे ही रिधौरा जा रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति के गले में मांझा फंसने से गंभीर चोट आ गई है।
चाइनीज मांझे के कारण गंभीर घटनाओं को लेकर पहले भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीन नीति के कारण शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। अकोला शहर में नवनिर्मित फ्लाईओवर के नीचे पाइपलाइन फट जाने के कारण पाइपलाइन की मरम्मत के लिए यहां यातायात को अस्थायी रूप से डाइवर्ट किया गया है। अकोला शहर के अशोक वाटिका चौक में पाइपलाइन में बड़ा लीकेज होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो रहा है, इसलिए फ्लाईओवर के एक तरफ के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पाइपलाइन की लीकेज को ठीक करने का काम चल रहा है, जिससे नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ऐसे में आयकर कार्यालय के रास्ते के ट्रैफिक को साइड रोड से डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने गोरक्षण रोड पर मुर्तिजापुर की ओर जाने वाले वाहन चालकों से इस पर ध्यान देने की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे खबरों की बात। आप यूं ही बने रहिए UCN न्यूज के साथ। नमस्कार।